तो लास्ट हम लोगों ने ऑलरेडी अपना डिसोल्यूशन तक कवर अप कर लिया है, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीधा अपने पास, विच इज इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। क्या करना है इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर हमारे को, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इश्यू ऑफ शेयर्स में इनिशियली अगर बात करो यार कितनी चीजें तुम्हें कवर अप करनी है, तो आसान सा टॉपिक है, ज्यादा हार्ड नहीं है। इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर का वेटेज जो है ना फाइनल एग्जाम में एडमिशन के बाद यही है, ठीक है। इवन एडमिशन से भी ज्यादा लेके चल सकते हो आप इसे। तो ये चैप्टर आपके पास जो है वो 14 से लेके 16 मार्क्स तक का वेटेज रखता है, पूरा चैप्टर, फुल चैप्टर, ठीक है। इश्ता बता रही है, ठीक है जी। ये डिटेल आपके पास 14 से 16 मार्क्स तक का आपके पास वेटेज रखेगा। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के अंदर से, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एक बार वो भी देख लेते हैं। क्या क्या चीजें हमें करनी है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं, कहाँ कहाँ से टॉपिक्स में से क्वेश्चन बनेंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बड़े मार्कर में, दैट इज फोर फीचर एंट्रीज, ठीक है। तो फोर फीचर एंट्रीज के साथ आपको क्या क्या मिलता है, रेशियो वाला डाटा मिलता है, तो रेशियो एंट्री भी आपको करना पड़ेगा। और प्लस ये दोनों अगर चीजें हो गई हैं तो आपको लास्ट में कैपिटल रिजर्व तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है 6 मार्क्स में, 6 मार्कर। आपके प्री बोर्ड वगैरह हो चुके हैं ऑलरेडी, तो उसमें आपने देखा होगा इसका क्वेश्चन बनता है आपके पास, ठीक है। दो पार्ट्स में मिलेगा, ए और बी। दूसरा, इस चैप्टर से आपके पास कहीं ना कहीं एक टॉपिक है दैट इज प्रोराटा। प्रोराटा कंपैरेटिवली थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज पहले इसका क्वेश्चन बनता था 8 नंबर में। बिकॉज एक प्रोराटा एक क्वेश्चन में ना नाना करके अगर आप एंट्रीज बनाओगे ना, तो एंट्री 6 + 3 9 एंट्री तो कंफर्म है, बननी ही बननी है प्रोराटा क्वेश्चन में। 9 एंट्रीज के साथ कुछ पार्ट बनता है आपका वर्किंग नोट का भी। तो इतना ज्यादा मटेरियल आपके पास, सीबीएसई बोलता है भाई 8 नंबर के लिए, ये 6 नंबर के लिए ना बहुत ज्यादा मटेरियल हो जाता है। इसीलिए वो क्या करता है 6 मार्कर में ऐसे वाले दो पार्ट रख देगा, जिसमें आपको फोर फीचर एंट्री करनी पड़ेगी, एक एक रेशियो एंट्री, एक कैपिटल रिजर्व, और इस तरीके के दो पार्ट दे देगा। तो 3 एंट्री इसमें हो गई, 3 एंट्री इसमें हो गई, परफेक्टली डिजाइन फॉर अ 6 मार्कर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको, बट प्रोराटा भी आपको करके जाना है, ऐसा नहीं प्रोराटा छोड़ के जाएंगे, ठीक है, कर लेंगे उसे भी। देन उसके बाद एक क्वेश्चन इस चैप्टर से फिक्स है, विच इज बैलेंस शीट। 4 नंबर का एक क्वेश्चन 21 नंबर में मिलेगा, ठीक है, बैलेंस शीट का। तो 4 मार्कर में ये वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है, जो फिक्स है, हर साल आपको देखने को मिलेगा। और क्या करना है बैलेंस शीट में, पूरी बैलेंस शीट नहीं पूछेगा वो आपसे पूछेगा केवल और केवल शेयर कैपिटल, बस। पूरी बैलेंस शीट नहीं पूछेगा वो आपसे, केवल शेयर कैपिटल का हेड बनाओ, खत्म काम, दैट्स इट, ठीक है। उसके अलावा और क्या मिलेगा, इस चैप्टर से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं 3 मार्कर वाले, वेंडर वाले। वेंडर क्वेश्चन याद है ना, कि हमने पूरे को पूरा पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया, या फिर एक पर्टिकुलर मशीनरी खरीद लिया, कुछ कर लिया, वैसे वाले क्वेश्चंस। तो ये बनते हैं आपके पास 3 मार्कर में या फिर 1 मार्क में, मतलब एमसीक्यूज वाले, ठीक है। जहां पर आपको परचेज कंसिडरेशन मांगेगा, या तो वो आपसे सीधा बोल देगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करे जाएंगे वो बता दो, बस, ठीक है। एक और कुछ, यार आप ये लगा लो 2 से 3 एमसीक्यूज बन जाते हैं इस चैप्टर से, 2 से 3 एमसीक्यूज आपको इस चैप्टर से मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। अभी हम सारे टाइप ऑफ एमसीक्यूज आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे, और कुछ एरिया हम लोग बैलेंस शीट वाला कवर करेंगे, क्योंकि एक क्लास में चैप्टर खत्म होने वाला है नहीं, ठीक है। जल्दी कराएंगे तो फायदा नहीं है, चैप्टर का जल्दी जल्दी निकल जाए पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो टाइम टेकिंग इसलिए, बिकॉज ज्यादा मार्क्स का है तो वेटेज ज्यादा है, इसीलिए टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा इसके लिए, ठीक है। तो आज और कल, और एक बात बताओ यार, सबके स्कूल वगैरह सब बंद हो गए ना अब तो, क्या कल क्या है, छुट्टी? भाई कितना प्रैक्टिकल चलेगा यार, तो 2 महीने हो गए प्रैक्टिकल खत्म नहीं हो तुम्हारे सबके। स्कूल है, बैलगाड़ी है, खत्म ही ना होके दे रहा, ठीक है। चलो जी, देन तो ये वाला जो सेक्शन हमारे पास अवेलेबल है ये देख लेंगे। और प्लस देखो इस चैप्टर में से ना थोड़ा बहुत पार्ट कहें तो थ्योरी में देखने को मिल जाता है, थ्योरी पार्ट भी है जो एमसीक्यूज में मिलेगा, आपको अलग से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आ जाता। 2-3 पॉइंट से थ्योरी वाले करवा दूंगा सारे के सारे, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे थ्योरी पार्ट में, जहां से केवल और केवल एमसीक्यू मिलेगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं मिलता। थ्योरी पोर्शन अगर आपको कवर है तो एमसीक्यू एरिया आपका कवर हो जाएगा, आराम से आप निकाल लोगे, क्लियर। तो पहले एक काम करते हैं, इस चैप्टर से जितने टाइप्स ऑफ थ्योरी के क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे के सारे, थ्योरी वाले छोड़ो, ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस सारे के सारे एक साथ निकाल लेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। जिसमें से एक क्वेश्चन जो है ना वो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, हर पेपर में 100% है, हर पेपर में वो पॉइंट आया ही आया है। पॉइंट क्या है,
मिनिमम री इश्यू प्राइस, मिनिमम री इश्यू प्राइस कितना है, या फिर वो इस लैंग्वेज में पूछेगा, या फिर वो पूछेगा भैया मैक्सिमम डिस्काउंट बता दो आप। ठीक है, ये कब, ये पूछ रहा है ऑन री इशू। जब भी हम फॉरफिट किए हुए शेयर्स को मार्केट में दोबारा से बेचेंगे ना, उस टाइम पर या तो वो ये पूछ लेगा कि भैया मिनिमम री इशू प्राइस कितना रखेंगे, या फिर वो पूछ लेगा मैक्सिमम डिस्काउंट क्या पूछ लेंगे। अब ये दोनों पॉइंट आपको मिल सकते हैं किसमें, एमसीक्यूज में, और हर पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, चांसेस आर वेरी हाई, आराम से मिलता है क्वेश्चन, और बड़ा खुद क्वेश्चन है, आसानी से आंसर निकलता है इसका। मतलब क्या होता है इसका, देखो जी, तो ये छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है इसके अंदर, दैट इज मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आपने निकाल लिया ना तो ऊपर वाला आराम से निकल जाता है। मैक्सिमम डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिस्काउंट इज इक्वल्स टू शेयर वैल्यू रिसीव्ड, शेयर वैल्यू जो आपने रिसीव कर ली है फ्रॉम डिफॉल्टर। भाई डिफॉल्टर ने कितना पैसा आपको दे दिया है, वही आपका मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात बताता हूं, देखो आपके पास ना एक प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट ले लो आप, आपके पास एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ, प्रोडक्ट एक्स, आपने बोला कि भाई मेरे को इस प्रोडक्ट के ना किसी भी सूरत में 100 रुपए चाहिए चाहिए। ठीक है, एक कस्टमर आया, एक फ्रेंड आया, उस फ्रेंड ने बोला भाई इस प्रोडक्ट के ना मैं काम करता हूँ, 30 रुपए तुझे दे देता हूँ, बाकी पैसा बाद में दे दूंगा। लेकिन कंडीशन ये थी कि जो बंदा इसे खरीदेगा ना, इसका पैसा पूरा या तो पूरा पे करेगा, या तो टुकड़े भी, टुकड़े करवा दिए हमने इस तरीके से, ये टुकड़े हो गए, पहले इंस्टॉलमेंट ये रही, दूसरी इंस्टॉलमेंट ये रही, तीसरी इंस्टॉलमेंट ये रही। पहला टुकड़ा, आपके पहले फ्रेंड ने क्या बोला, भाई मैं एक काम करता हूँ 30 रुपीज अभी पे कर देता हूँ, 30 रुपीज फिर जब इंस्टॉलमेंट आई तब पे कर दूंगा, 40 रुपीज जब इंस्टॉलमेंट आई तब पे कर दूंगा। तो आपके फ्रेंड ने क्या किया, ये अमाउंट पे कर दिया, ये अमाउंट पे कर दिया, लास्ट वाले अमाउंट की जब मैंने डिमांड करी तो उसने बोला भैया ये प्रोडक्ट ना ठीक नहीं लग रहा मुझे, थोड़ा डाउट है, मैं पैसे नहीं दे सकता, या फिर मल्टीपल नोटिस के बाद भी वो पैसा पे नहीं कर रहा। तो आपको इस प्रोडक्ट से कितने पैसे रिसीव हो चुके हैं, 60 रुपए, मतलब 100 में से 60 तो आपको मिल ही चुके हैं ना। अब आपने क्या बोला, इस प्रोडक्ट को दोबारा से किस पे लगा दिया, सेल पे लगा दिया। अब एक नया फ्रेंड निकल के आया, उसने बोला भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, फ्रेंड नंबर बी, ठीक है, ये फ्रेंड ए था आपका, इसने बोला भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। अब इसको पता है कि ये जो शेयर है ये कौन सा वाला है, सेकेंड हैंड शेयर हो गया। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि भैया डिस्काउंट मिलेगा, तो कहता हाँ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कितना डिस्काउंट मैक्सिमम मिल सकता है, 60 रुपए का। दैट मीन्स यहाँ पे डिस्काउंट की अगर बात की जाए जो सेकंड फ्रेंड को दिया जाएगा वो कितना हो सकता है, 60 रुपए, बिकॉज 60 रुपए का डिस्काउंट दे, बिकॉज मुझे मेरे 100 रुपए पूरे करने हैं। 100 रुपए पूरे कब हो सकते हैं, जब इसमें से 60 रुपए का डिस्काउंट जो पहले वाले बंदे को मैं दे चुका हूं, तो इसको क्या बोल सकता हूं मैं, भैया कम से कम, ये क्या हो गया मेरा, दिस इज अ मिनिमम रीइश्यू प्राइस, और ये क्या है, मैक्सिमम डिस्काउंट। यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या है और मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है। तो अगर ये आपने निकाल लिया ना तो आप ये भी निकाल लोगे। ठीक है, और ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यू नीड टू प्रिपेयर अ समरी, कि भाई एक पर्टिकुलर शेयर का जो प्राइस था मेरा, उस प्राइस को आप अगर डिकोड करके ये बना लेते हो कि कितना मुझे मिल चुका है, क्या क्या मुझे नहीं मिला है, तो आपका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आप निकाल लोगे। अभी क्वेश्चंस करेंगे काफी सारे। ठीक है, ये टॉपिक समझ में आ गया। चलो अगले पे आ जाओ, सीधा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं सीधा सीधा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। जो ये वाले क्वेश्चन मैंने कराया ना आपको अभी, इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर निकालते हैं। क्या लिखा है, एक शेयर है, कितने का है, 100 का, ऑन विच 80 रुपीज इज रिसीव्ड इज फोरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। तो हम क्या करेंगे भाई, 100 में से 80 रुपए क्या हो गए, मिल गए, 20 रुपए नहीं मिले। ठीक है, आगे क्या बोला, दीज शेयर्स वर री इश्यूड एट रुपीज कितना, ऊपर वाले पे चले गए, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट पे आ जाओ। द मिनिमम प्राइस एट विच दीज शेयर्स कैन बी री इश्यूड, कह रहे कितने प्राइस पर मिनिमम मैं इसे बेच सकता हूं। तो मिनिमम री इश्यू प्राइस कितना हो सकता है, 20, बिकॉज 80 का मैक्सिमम डिस्काउंट हम दे सकते हैं। तो री इश्यू प्राइस कितना हो सकता है मिनिमम, 20 रुपए। ठीक है, तो 20 रुपए हमारा मेन आंसर। 80 रुपए हमारे पास आ गए, वो 20 रुपए नहीं थे। 20 रुपए उसने पे नहीं किए ना, तो ये फ्यूचर वाले बंदे से मैं ले सकता हूं। इसका फुल वैल्यू कितनी है, 100, 100 पे कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूं मैं, जितना पहले बंदे ने पे कर दिया। तो पहले बंदे ने कितना पे कर दिया, 80, तो ये डिस्काउंट दे सकता हूं मैं सेकंड पार्टी को। तो मैंने क्या किया, 100 में से 80 का डिस्काउंट दे दिया। तो मिनिमम कम से कम भी अगर बेचूंगा मैं तो कितने बेचूंगा, 20 में कम से कम। मैक्सिमम तो कितना का ही बेच दूं मैं, मेरा शेयर है, मैं बोल रहा हूं भाई मेरी मार्केट की गुडविल अच्छी है,
लोग भरे पड़े हैं मार्केट में शेयर्स लेने के, सेकंड हैंड माल भी मैं चाहूँ तो 110 का बेच सकता हूँ, मेरी मर्जी है। लेकिन अगर मुझे डिस्काउंट देना भी है तो कितना डिस्काउंट मैक्सिमम, उतना ही जितना पहले बंदे ने मेरा पेमेंट कर दिया है, वो डिस्काउंट में जा सकता है मैक्सिमम। क्लियर? चलो अब इसके बाद ये वाला निकालो इसका आंसर, 8th का। इसका आंसर बताओ कितना होगा, 8th वाला। 100 रुपए का शेयर है, 70 रुपए मिल चुके हैं। अब जितना पैसा मिल चुका है तो डिस्काउंट ले सकता हूँ वैसे। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, देन मिनिमम प्राइस कितना होगा रेशू के लिए, तो 100 में से हम 70 का डिस्काउंट काट देते हैं तो बचा कितना, 30। ये क्या है, रेशू प्राइस। हो गया हमारा काम। देन तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो चलो इसका आंसर बताओ। 18th, एक कंपनी ने क्या किया है, फॉरफिट किए हैं 5000 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए का एक है, जिनको बेचा गया था 10 रुपए के प्रीमियम पर, और इनको नॉन पेमेंट हुई है फाइनल कॉल के 2 रुपए की, जिस वजह से मैंने इन्हें फॉरफिट किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, मिनिमम अमाउंट बताओ इन शेयर्स को जो रीइश्यू करते टाइम हमें लेना है एज फुल्ली पेड अप विल बी, कितना होना चाहिए। यहाँ रुपीज में डाटा गिवन है, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी, कितना आएगा। 5000 शेयर्स हैं, ठीक है, 100 रुपए का आंसर, 100 मतलब 10 रुपए का एक शेयर है। ठीक है, मैंने क्या किया, इन शेयर्स को जब पहली बार इशू किया था तो 10 रुपए के प्रीमियम पर इशू किया था। ठीक है, तो कितना अमाउंट हुआ होगा, 10% के हिसाब से 11 रुपए। अब क्वेश्चन ने क्या बोला इसके आगे, 2 रुपए का पेमेंट नहीं हुआ, ये पैसा नहीं मिला, तो कितना मिल चुका है, 8 + 1, ये मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना हो सकता है, मिनिमम डिस्काउंट या मैक्सिमम डिस्काउंट 8 रुपए का। इसको इंक्लूड मत कर लेना क्योंकि ये तो प्रीमियम का पैसा है। डिस्काउंट हमेशा फेस वैल्यू से आप रिकॉर्ड करोगे, तो फेस वैल्यू कितनी है ये, तो मिनिमम डिस्काउंट कितना है, 8। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, इन्हीं शेयर्स को मार्केटर ने दोबारा से बेच दिया, तो मिनिमम डिस्काउंट अगर ये है तो मैक्सिमम डिस्काउंट अगर ये है तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या हो सकता है, 10 में से 8 रुपए हटा दो, बचे कितने, 2 रुपए। ये तो पर शेयर वैल्यू है, लेकिन क्वेश्चन ने वैल्यू कैसे दे रखी है, रुपीज में। यहाँ पे अगर मैं टोटल अमाउंट निकालू, अमाउंट कितना आएगा, 5000 शेयर्स बेचे हैं ना, 2 रुपए के हिसाब से कितना रुपए मिलना चाहिए, 10,000 रुपए का डिस्काउंट, तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस हो सकता है हमारा, ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। डन, चलो इसका आंसर बताओ। कितना, 4 रुपए, क्योंकि 10 रुपए का शेयर है। आगे क्वेश्चन है क्या 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 नहीं मिला, 3 रुपए और 1 रुपए। देखो आप ये भी सोच सकते हो यार, जितना पैसा पहले बंदे ने पे नहीं किया ना, वही आपका क्या हो सकता है, मिनिमम रीइश्यू प्राइस, ऐसे भी निकाल लो मेन आंसर। ये पैसा पहले बंदे ने मेरा पे ही नहीं किया, तो बाकी पैसा पे हो चुका है, तो जो पैसा पहली पार्टी से नहीं मिला वही रिकवर करोगे ना सेकंड पार्टी से, मिनिमम उतना तो चाहिए आपको। तो ये हमारा क्या हो गया, मिनिमम रेशियो प्राइस, दैट इज 4 रुपीज। मिनिमम डिस्काउंट मिनिमम डिस्काउंट नहीं है, मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हो इस क्वेश्चन में, 10 में से अगर 4 नहीं मिले तो 6 मिल गए होंगे। जो पैसा मिल चुका है वो तो डिस्काउंट दे सकता है ना, तो मैंने क्या किया, मैक्सिमम डिस्काउंट दे दिया, तो रीइश्यू कितने में करेगा, दोबारा से अगर बेचेगा तो 4 रुपए में। ये हमारा मेन आंसर हो गया। ठीक है, ये चलो जी, ये क्लियर है। अच्छा अब देखो, अब ना कुछ क्वेश्चंस आपको ना ऐसे वाले भी मिलेंगे जहां पर क्वेश्चन क्या बोलेगा आपको, क्वेश्चन सीधा सीधा बोलेगा भाई, आप जब क्वेश्चंस करते हो ना, ये पैटर्न फॉलो करते हैं हम लोग, शेयर फॉर फ्यूचर, सेकेंड एंट्री करते हैं किसकी, रेशियो शेयर्स की, थर्ड एंट्री किसकी करेंगे हम लोग, कैपिटल रिजर्व की, यही करते हैं। और एंट्री करने के बाद यहां पर एक अमाउंट निकलता है ना, और इस अमाउंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला में निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है,
टोटल गेन कितना फायदा हुआ डिवाइड बाय नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इनटू में नंबर ऑफ रेशियो शेयर्स, इसको क्लोज कर दो, देन माइनस टोटल डिस्काउंट कितना दिया आपने रेशियो के टाइम पे ऑन रेशियोड शेयर्स, यही निकालते हैं। अब ये फॉर्मूला मेरा चलता है जब हम सारी चीजें निकाल लेंगे। भाई सारी चीजें निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये भी करनी पड़ेगी एंट्री, ये भी करनी पड़ेगी एंट्री, और ये तब जाके ये निकलेगा। बट क्वेश्चन पता है एमसीक्यू में आता है डायरेक्टली आपसे ये अमाउंट पूछेगा, और ये अमाउंट निकालने के लिए अगर आप यहाँ घुस गए, आपने बोला यार बिना एंट्री करे तो अमाउंट निकलेगा नहीं मेरा, तो होगा क्या, टाइम वेस्ट और कुछ नहीं। तो हमें शॉर्टकट करके सीधा ये आंसर निकालना होता है। तो ये आंसर डायरेक्टली कैसे निकलेगा, तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आंसर निकालने के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन में देखो क्या क्या चीजें हमारे पास मिलेंगी, ऐसे क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलते हैं। हाँ गए क्वेश्चन के, कैपिटल रिजर्व, शेयर कैपिटल, देखो एक ये रहा 15th, क्या लिखा है, के एल के लिमिटेड ने क्या किया है,